हर तरफ इस बात की गूंज सुनाई दे रही है कि फलाना पार्टी का सांसद बागी हो गया, फलाना पार्टी के इतने सांसद बागी हो गए। अब तक टीएमसी को लेकर कहानी थी कि उनके 20 सांसद बागी हैं, बाद में पता लगा कुछ ने कहा 22 बागी हैं, फिर उन्होंने पता लगा कि जब ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे तो मात्र 17 सांसद पहुंचे। अब कहा जा रहा है कि भैया उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए। लेकिन ये बगावत हो क्यों रही है? ये बगावत सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि उस बिल के लिए है जिस बिल के पास होते ही भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत हो जाएगी। यानी चुनाव सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी, और न केवल औपचारिकता रह जाएगी बल्कि हालात ये पैदा हो जाएंगे कि आप कितनी ही गोर जोर आजमाइश कर लीजिए, जनता कितनी भी नाराज हो जाए, यकीन मानिए बीजेपी सत्ता से कभी जाने वाली नहीं है। इसीलिए डीलिमिटेशन बिल के नाम पर ये तमाम सांसदों को अचानक बागी कराया जा रहा, बगावत हो रही, हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा अचानक सबका, ये बगावत कराई जा रही है। और दावा भी जो किया जा रहा है कि करोड़ों फूंके जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं फूंके जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बगावत के बाद भी, करोड़ों फूंकने के बाद भी ऑपरेशन लोटस फेल रहा, तो जिस मकसद के साथ ये ऑपरेशन लोटस कराया जा रहा था वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, तो राज्यसभा में एक हद तक अपनी मौजूदगी इतनी इकट्ठी कर ली जाए कि हां वो डीलिमिटेशन बिल राज्यसभा में जाकर पास हो जाए, लेकिन लोकसभा में पास ना हो पाए तो यानी मोदी शाह का सपना ऐन वक्त पर आकर भी चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है आपको दिखाऊंगा, और क्यों यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बागी हो रहे हैं। यह कहानी है, अफवाह है या सच्चाई है, एक एक चीज बताऊंगा। क्यों बीजेपी, मोदी शाह की बीजेपी अखिलेश यादव के इर्द गिर्द खड़ी हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको पहले ही बता दिया था 20 सांसद नहीं 17 सांसद हैं। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से खबर चलाई गई, नहीं 20 सांसद है, 20 सांसद ओम बिरला से मिलने पहुंचे। फिर हमने आपको बकायदा काउंटिंग करके भी दिखा दिया था, कुल 17 सांसद थे जो पहुंचे थे, जिसमें से अब कुछ बगावत करने के बाद थोड़े पछता रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि संसद का सत्र आए, डीलिमिटेशन बिल पर वोटिंग हो और उस वोटिंग के फौरन बाद ही उनसे किया गया वादा तोड़ दिया जाए। फिर आप कितना ही चीखता चिल्लाते रहिए, वो जानते हैं कि एक तो संसद सदस्यता जाएगी, ऊपर से क्या होगा कि आपका कहीं सुनवाई नहीं होगी। यानी 2029 तक जो सांसद बने रहने की मनोकामना, उनके मन में दिल की इच्छा है, वो धरी की धरी रह जाएगी। और वादा भी अगर बीजेपी पूरा ना कर पाए तो बड़ी बात नहीं, उसे कुछ दबाव थोड़ी ना डाल पाओगे। जो सत्ता में बैठे उसे क्या दबाव डाल पाओ। अब उद्धव ठाकरे के सांसद भी बगावत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्यों ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद बगावत करने जा रहे हैं? पहले तो समझ लीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पहले नंबर पर 240 सांसदों के साथ बीजेपी है, दूसरे नंबर पर 99 सांसदों वाली कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी है। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर वैसे तो इनके बयान को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इनके जरिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। अब आइए, पहले रामगोपाल यादव का ही नाम क्यों लिया? चाहते तो ये शिवपाल सिंह यादव का भी नाम ले सकते थे। दरअसल ये सबको पता है कि यादव परिवार एकजुट हो चुका है, लेकिन रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच आज भी थोड़ी बहुत अनबन रहती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, जब से अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के करीब आए तब से रामगोपाल यादव नाराज हैं, उसी का आसरा बनाकर। है नहीं ऐसा, कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक कहानी गढ़ी गई। इन्होंने कहा कि खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टर माइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। सवाल यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और 18 घंटे काम करने वाले योगी आदित्यनाथ नहीं जानते। बात बात पर जो जांच एजेंसियां छापेमारी करती हैं, वो आज तक 2017 से लेकर इतनी बड़ी छापेमारी नहीं कर पाई। कितने गिरफ्तार कर पाई, कौन मास्टरमाइंड था, उसे आज तक पकड़ नहीं पाई। यानी खुद ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक ऐसे घोटाले, ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप का इस्तेमाल पार्टी के सांसद और विधायक तोड़ने के लिए बीजेपी करती है। ये खुद पोल खुलासा कर रहे हैं, ठीक है ना। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है, इसलिए वो बीजेपी में आना चाहती है। देखिए, भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है, ये कहा जा रहा है। खैर, इससे आगे की कहानी अब आपको समझाते हैं ये सब क्यों हो रहा है। पहले तो समझ लीजिएगा, एक डीलिमिटेशन बिल जिसका विरोध अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, समूचे विपक्ष ने किया था। डीलिमिटेशन बिल को वैसे ना रखकर देश के सामने महिला आरक्षण बिल के नाम से रखा गया था, जिससे देश को गुमराह किया जा सके, देश के जो नागरिक हैं उनके साथ महिलाओं को गुमराह किया जा सके। लेकिन उसकी पोल जल्दी खुल गई जब सब जगह ये पता लगा, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, उनको पता लगा कि महिला आरक्षण बिल तो 3 साल पहले ही पास हो चुका है। वो बात अलग है कि मोदी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। लागू करने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, सरकार की होती है, उन्होंने लागू नहीं किया। अब उसकी आड़ में डीलिमिटेशन बिल लाया जा रहा है। डीलिमिटेशन बिल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 सांसदों की जरूरत। लेकिन क्या ये 2/3 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के पास हैं या एनडीए के पास हैं? तो जवाब है नहीं।
शुरुआत हम लोकसभा से करते हैं। डिलिमिटेशन बिल जो है उसके तहत 543 सांसदों वाली लोकसभा तकरीबन 850 तक हो जाएगी और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर चाहे चुनाव किसी भी लेवल पर हो उसे सत्ता से नहीं हटा पाएंगे आप। ये इसीलिए डिलिमिटेशन बिल के लिए ये ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। अब मौजूदा तौर पर अगर देखा जाए तो 543 सांसद हैं लोकसभा के, लेकिन 540 3 सीटें खाली पड़ी हैं। इसीलिए अगर 540 लोकसभा सीटों के साथ 540 सांसदों के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 यानी 360 वोटों की जरूरत एनडीए को है, मोदी सरकार को है। लेकिन मोदी सरकार के पास इतनी ताकत है सब है? जवाब है नहीं। कुल मिलाकर अभी 293 सांसदों का समर्थन है। अगर मैं टीएमसी की वैसे 17 सांसद है, लेकिन मैं मान लेता हूं रिपोर्ट के मुताबिक 20 सांसद, तो चलिए 20 सांसद अगर मान भी लिए जाते तो कितने हुए? 313। खबर आई है उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, यानी ये कुल मिलाकर होता है, आंकड़ा मिला के पूरा का पूरा आंकड़ा आ जाता है 319 तक। और चाहिए कितने? 360 सांसदों की जरूरत है जिसके जरिए इस बिल को पास कराया जाए, यानी 41 सांसद लोकसभा में तब भी कम है। हाल ही में तमिलनाडु में जो कुछ घटनाक्रम घटा, विजय जोसेफ की जीत और उसके बाद डीएमके से अलग हटकर कांग्रेस विजय जोसेफ के साथ गई, उसकी भी नाराजगी का जिक्र किया जा रहा है कि डीएमके के जो 22 सांसद है 22 वो भी साथ खड़े हुए नजर आएंगे, कह दिया गया है। यानी ये जो आंकड़ा है ये 319 से तुरंत बढ़कर पहुंच जाएगा 341 तक। लेकिन क्या फिर भी इसे पास करा लिया जाएगा? नहीं, फिर भी 19 सांसदों की कमी पड़ेगी। पिछली बार जब ये डिलिमिटेशन बिल आया था तकरीबन 5 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, तो उसका लिहाज है उनको लग रहा है, लेकिन फिर भी 14 सांसदों की कमजोरी इनके पास है। इसीलिए इस तरह की कहानियां बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है उनकी पार्टी के 37 सांसद हैं। बीजेपी की नजर एक झटके में तकरीबन 20 से 25 सांसदों को तोड़ लेने की है, या तकरीबन आधे भी टूट जाए, 37 में से आधे भी टूट जाएंगे तो इनका काम बन जाएगा। इसीलिए ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जिससे समाजवादी पार्टी में भी उठापटक भगदड़ जैसे हालात बने। लेकिन अब मैं कहता हूं लोकसभा में ये सब होना बहुत मुश्किल लग रहा है, नजर आ रहा है। अभी लोकसभा का सत्र आएगा उसके बाद हो जाएगा, बागी वापस लौट रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन लोटस तो किया, लेकिन जो उसका मकसद था उस मकसद में कामयाब मोदी शाह नहीं हो पाए, यानी सिर्फ बदनामी के अलावा कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही हालात राज्यसभा के अंदर भी हैं। अगर राज्यसभा में अगर आप जाते हैं तो फिलहाल राज्यसभा के कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एनडीए के पास 149 सांसद हैं, लेकिन 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो होता है 164, यानी 245 सीटों वाली राज्यसभा में आपको 164 राज्यसभा सांसदों की जरूरत पड़ेगी इस डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए। अगर मौजूदा तौर पर अभी देखा जाए तो एनडीए के पास 149 सांसद हैं। 18 जून को जो वोटिंग होगी 25 राज्यसभा सीटों पर, उसमें एनडीए की संभावना बढ़ेगी कि सीटें बढ़ें, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ जाएंगी कि इस आंकड़े को पूरा कर लिया जाए। 15 सांसदों की जरूरत अभी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर राज्यसभा में आ भी गए तो लोकसभा में कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे ये है, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल अगर पास नहीं करवा पाए तो यकीन मानकर चलिए ये मोदी शाह दोनों के लिए टेंशन वाला होगा, सरकार के लिए टेंशन वाला होगा। और अगर ये पास हो गया तो ये लोकतंत्र के लिए क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं। नमस्कार।